अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने बाइनरी पैरेलल एडर किया था और साथ में मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी किया था। चैप्टर का नाम जो है दैट इज कॉम्बिनेशन सर्किट विद मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने अभी तक जो है 4 बिट बाइनरी मैग्नीट्यूड कंपैरेटर और 4 बिट बाइनरी एडर जो है उसको डिस्कस किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेसिमल एडर। कंप्यूटर्स जो है ये बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए इनिशियली डिज़ाइन किए गए थे और अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमें पता है कि सबसे जो बेसिक ऑपरेशन है दैट इज़ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो हमें हमने अभी तक जो है एक एडर डिज़ाइन किया है जो कि बाइनरी नंबर्स को, दो बाइनरी नंबर्स को आपस में ऐड करता है, जबकि ह्यूमंस जो है वो डेसिमल नंबर को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा एडर चाहिए जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेड जो नंबर्स हैं, जो डेसिमल नंबर्स हैं, उन्हीं को इनकोड करे इनटू बाइनरी और उसी कोडेड बाइनरी नंबर को जो है ऐड करे और रिजल्ट भी हमें उसी कोडेड बाइनरी नंबर्स में दे। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में का डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डेसिमल है उसको हम डायरेक्टली बाइनरी में भी कोड कर सकते हैं विदाउट कन्वर्जन। एक तो कन्वर्जन था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, एक है कोडिंग। तो हमने क्या किया था, बाइनरी में डेसिमल को कोड किया था और उस बाइनरी कोड को हमने नाम दिया था बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी का। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम जो है वो डिस्कसिंग डिस्कस करेंगे डेसिमल एडर या बीसीडी एडर, सर्किट फॉर एडिशन ऑफ बीसीडी नंबर्स। ठीक है, बीसीडी आपके पास क्या है, बीसीडी जो है कोड असाइन किया गया है, हर एक बाइनरी डेसिमल डिजिट को 4 बिट कोड असाइन किया जाता है। ठीक है, हमारे पास डेसिमल डिजिट्स जो है वो 0 से 9 तक है। अगर हम इसको लिखें 0 1 2 3, तो इन 0 से 9 के नंबर को 4 बिट का बाइनरी कोड असाइन किया गया है। बीसीडी कोड की अगर हम बात करें, अच्छा जी, अब बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल में और ऑर्डिनरी बाइनरी नंबर में क्या फर्क है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में आप जब 9 के बाद जाते हैं दूसरे 10 की तरफ, तो 10 में अगर आप देखें तो आपके पास दो डेसिमल डिजिट है, एक डेसिमल डिजिट 1 है, दूसरा डेसिमल डिजिट 0 है। तो इसमें इस 1 को अगेन हम जो है 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 अगेन हमारे पास आ जाता है 4 बिट बाइनरी नंबर से। इसी तरह अगर हम जाते हैं 11 की तरफ तो ये अगेन दो डेसिमल डिजिट्स हैं, तो इसमें 11 में भी हमारे पास आ जाता है 0001, दिस इज फॉर 1, और ये इसी तरह दूसरे 1 के लिए दोबारा से 1 आ जाता है। जबकि अगर हम बाइनरी नंबर्स में आते हैं तो बाइनरी नंबर्स में हमारे पास फिर 10 जो है उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो 1010 से रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह 11 जो है वो आपके पास आ जाता है 1011। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बाइनरी कोडेड डेसिमल में और बाइनरी नंबर्स में। बाइनरी नंबर्स में आप क्या करते हो, डायरेक्टली डेसिमल कन्वर्ट को कन्वर्ट करते हो इन बाइनरी, जबकि बाइनरी कोडेड डेसिमल में आप क्या करते हो कि हर एक डेसिमल को, हर एक डिजिट को जो है आप 4 बिट बाइनरी कोड से, बीसीडी कोड से रिप्रेजेंट करते हो। जी, बीसीडी की और बाइनरी की समझ आ गई है, ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। यस सर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, एक ऐसा एडर डिजाइन करना है जो कि दो बीसीडी नंबर को ऐड करे और आपको रिजल्ट भी बीसीडी में ही दे। ठीक है, तो बीसीडी को की अगर हम एडिशन की बात करते हैं दो डिजिट्स की, दो बीसीडी नंबर्स की, तो बीसीडी में आपके पास सबसे बिगेस्ट नंबर जो है वो किसका कोड है, वो डेसिमल 9 का कोड है। ठीक है, तो आपके पास सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 9 प्लस 9 और प्लस 1। ये 1 जो है, इफ यू हैव अ कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये 1 भी ऐड करते हैं, तो इसका रिजल्ट जो है मैक्सिमम वो क्या आएगा आपके पास, 19 आएगा।
ठीक है। अगर आप बीसीडी कोड की बात करते हैं तो यू नीड टू ऐड 10001 प्लस 1001 प्लस 1, और आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट 9 के लिए 1001 आना चाहिए, और ये 1 जो है दिस विल बी कैरी टू द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है। जब भी आप दो डिजिट को ऐड करते हैं तो अगर आपके पास इस तरह की एडिशन आ जाती है 9 प्लस 9 एंड कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट, तो ये आपको क्या देता है 99 एंड 1 1 इज कैरी टू द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट से इस तरह से करते हैं 79 प्लस 29 प्लस 1, तो यहाँ पे अगर आप एडिशन करें तो यू विल गेट 19 एंड 1 विल एक्ट एज अ कैरी टू द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 बिट बाइनरी से। एक को हम कह देते हैं कि दिस इज द कैरी टू द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास एस नॉट हो गया, ये आपके पास एस वन हो गया, ये आपके पास एस टू हो गया, और ये वाला नंबर जो है दैट इज योर एस थ्री। ठीक है। तो अब हमने एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जो कि दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करे और रिजल्ट में हमें बीसीडी नंबर ही दे। ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि ये बीसीडी एडिशन बाइनरी एडिशन से कैसे मुख्तलिफ है। वो इस तरह है कि अगर आप बाइनरी में एडिशन करें 1001 प्लस 1001 प्लस 1, तो ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू दी बाइनरी ऑफ 19। ठीक है। जो कि आ जाता है आपके पास 100 1 एंड 1। ठीक है। दिस इज इक्वल टू द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 19। ये किसकी इक्विवेलेंट है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 19। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा प्लस, और इसका जो है दैट इज इक्वल टू 16 16 17 18 और 19। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 19, जबकि ये जो है बीसीडी कोड असाइन टू 1 एंड बीसीडी या कैरी, एंड दैट इज बीसीडी कोड असाइन टू 9। सो ये आपके पास क्या है बीसीडी ऑफ 19 है, बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑफ टू डिजिट्स 1 एंड 9। तो ये आपके पास बाइनरी एडिशन और बीसीडी एडिशन दोनों में ये फर्क आता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सर्किट डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो हम पहले जरा रिलेट करते हैं बाइनरी एडर को और बीसीडी एडर को। तो हम इस रिलेशन से फिर एग्जिस्टिंग जो हमारे पास बाइनरी एडर है उसी में चेंजेस करके उसी को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू बीसीडी एडर, क्योंकि नए सिरे से अगर हम इसके लिए सर्किट डिजाइन करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट जो है पहले डिफाइन करने होंगे। तो नंबर ऑफ इनपुट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो आप चूंकि दो बाइनरी नंबर दो बीसीडी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो एक भी 4 बिट का है दूसरा भी 4 बिट का है, एंड इफ यू वांट टू कंसीडर द कैरी फ्रॉम द पीफेस तो एक और आ जाता है, तो ये नंबर ऑफ इनपुट्स टोटल 9 आ जाते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके पास 5 आ जाते हैं। तो आपने 5 फंक्शंस जो हैं वो डिराइव करने हैं, और हर एक फंक्शन कितने वेरिएबल का होगा, 9 वेरिएबल का होगा। अगर आप इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल में टोटल जो आपके पास रोज होंगी, ठीक है, वो 2 पावर 9 आएंगे। तो 2 पावर 9 का फिर आप रिलेशन विद इनपुट आउटपुट अगर शो करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और ये बहुत ही आप फिर इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं तो ये बहुत ही आपके पास कम्प्लेक्स सर्किट बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के जो एडवांटेजेस हैं कि उसमें आपके पास एक बिल्ट इन सर्किट पूरा का पूरा तैयार एक आईसी चिप पे बना होता है, तो हम उन्हीं कंपोनेंट्स को रीयूज करके बीसीडी एडर को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।